समाज पार्टी के मुखिया अपनी पार्टी को राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचाने के लिए आए दिन बड़े से बड़ा काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने नगीना का सांसद बनते ही और वो मुद्दा सदन में उठा डाला जो जनता से संबंधित है। इसके साथ साथ पूरे देश में कहीं पर भी दलितों के साथ अत्याचार होता है, चंद्रशेखर आजाद अपने काफिले के साथ पहुंच जाते हैं। और अब तो 2027 के चुनाव की तैयारी के लिए चंद्रशेखर आजाद पूरे उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से पूरे बिखरे पड़े SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद ने भाषण में बोला कि 1931 की जनगणना के अनुसार पिछड़ा वर्ग 52% था और आरक्षण की तरह मिलता 27%। मैं आपको विश्वास दिलाकर कहता हूं 52% पिछड़े वर्ग को लोगों को 52% आरक्षण दिलाने का काम हम लोग उत्तर प्रदेश में करेंगे। निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने का काम हम करेंगे। पढ़े लिखे नौजवान को घर में बुलाकर रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे। सरकारी ठेके पर भी दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिलाने का काम हम लोग करेंगे। सुविधा और आउटसोर्सिंग ठेकेदारी खत्म कर पक्की नौकरियां देने का काम हम करेंगे। भूमिहीनों को जमीन और बेघरों को पक्का मकान देने का काम हम करेंगे। तो ये थे झांसी में चंद्रशेखर आजाद ने बोले यानी स्पीच। आप भी सुने चंद्रशेखर आजाद ने युवाओं के अंदर भरा एक जोश, जिससे कि चंद्रशेखर आजाद को देगा पूरा उत्तर प्रदेश वोट। आप भी सुने ये वीडियो। तो मैं आपको इस मंच से ऐलान करके कहता हूं 1931 की जनगणना के अनुसार पिछड़ा वर्ग 52% था और आरक्षण कितना मिलता है 27% और बहुत सारी जगह पर तो वो भी नहीं मिलता। मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि 52% पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% आरक्षण दिलाने का काम हम लोग उत्तर प्रदेश में करेंगे। ये मेरा वचन आप लोगों को। बहुत सारी पार्टियों को मौका मिला है, वो नहीं कर पाए। जो पहले नहीं हुआ ऐसा नहीं कि अब नहीं होगा, वो जरूर होगा और जनता की सोच में होगा। ये ऐलान माननीय पार्लियामेंट में, क्योंकि जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, सरकारी नौकरी खत्म की जा रही है, आरक्षण की हत्या की जा रही है। मैंने पार्लियामेंट में मांग पाई थी और मैं प्राइवेट नंबर बिल लेके आया था कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण होना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक मौका आजाद समाज पार्टी को दो, पूरे उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का काम SC BC और माइनॉरिटी के लिए हम लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना, याद रखना मेरी बात को। और गारंटी देंगे कि एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। जो नौजवान पढ़ लिख लेगा उसको घर से बुला के रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। अभी की सरकार को कहती है कि रोजगार का ठेका हमने नहीं ले रखा है, मगर मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि हर एक व्यक्ति का ठेका हमने ले रखा है और सबको रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे। और निजी सरकारी ठेकों में भी दलित और पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण दिलाने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का भी आपको विश्वास दिलाता। जो संविदा है आउटसोर्सिंग है, ठेकेदारी है, उसको खत्म करके पक्की नौकरियां, चाहे सफाई कर्मचारी भाई हो या कोई भी भाग हो, और आज जो सुविधा में लगे हैं उन सबकी सुविधा की नौकरियों को पक्की नौकरियों में बदलने का काम हम लोग करेंगे। ये बात भी मैं आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूं। जिन पे जमीन नहीं है उनको जमीन दिलाने का काम करेंगे और जिन पे घर नहीं है उनको जमीन और पक्का घर बना के देने का काम हम लोग करेंगे। ये बात भी मैं आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूं।